स्टार्ट करते हैं आपका, कंटिन्यू करते हैं आपका लेसन नंबर 7 लेंसेज। ओके, तो हमने लास्ट इसमें लिया था कॉन्वेक्स लेंसेज के रेज वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से। अभी तक हमने कॉनकेव लेंस नहीं, और यहाँ पे शायद इस लेसन में आपके कॉनकेव लेंसेज को ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, बट हाँ कुछ पार्ट वहाँ पे भी कवर किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का ही बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इतना, ये डायग्राम, ये जो टेबल गिवन है ये देख लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव लेंस पे। ठीक है, तो देखते हैं ये पहले दिया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है पोजीशन ऑफ इमेज, देन साइज ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले दिया है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज है एट इन्फिनिटी, यानी कि अगर इन्फिनिटी पे रहा ऑब्जेक्ट तो क्या रहेगा, तो इमेज रहेगी फोकस 2 पे। ओके, और साइज ऑफ इमेज रहेगा पॉइंट इमेज, और नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो उसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज कैसी होगी, नेचर कैसा होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देख के लर्न करनी होंगी। ठीक है, या फिर आप अगर समझ लोगे तो आप दिमाग में भी ड्रॉ करके और आंसर लिख सकते हो। ओके, सो ऐसे आप इस टेबल को पढ़ लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, आगे चलते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज में। यहाँ पे क्या है, वी कैन ऑब्टेन द इमेजेस obtained by concave lenses using the following rules. So यहाँ पे पहला है when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray when extended backward passes through the focus. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब एक इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है, तब जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बैकवर्ड की तरफ आ जाता है और फोकस से पास हो जाता है। यानी कि पैरेलल में रहेगा तो वो वापस आ जाएगा और फोकस जो होगा उससे पास होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गिवन है। देन सेकेंड है व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, यानी कि जब फोकस से ही पास होगा तो रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे दिया है एज शोन इन द फिगर 7.9 ऑब्जेक्ट PQ इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। द इंसिडेंट रे PA स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गो अलोंग AD आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये पैरेलल में जा रहा है तो ये वापस फोकस पे आ जाएगा, अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया है। सो इफ AD is extended backward it appears to come from F1। ठीक है, तो अगर वो बैकवर्ड आता है तो वो F1 पे ही आके रुकेगा। सो द इंसिडेंट रे PO स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड पासिंग थ्रू O गोज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे बोला है जो इंसिडेंट रे PO है वो P से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये जो P है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड पासिंग थ्रू O गोज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, है कि उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा सीधा आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि इसके बीच से पास होने के बाद। PO इंटरसेक्ट द एक्सटेंड रे AF1 एंड P1 दैट इज P डैश इज द इमेज ऑफ P। यानी कि जो P डैश है जो लास्ट में ये इमेज बनेगा वो ये P का ही इमेज होगा। ठीक है, और ये सीधा इमेज होगा, बस ये छोटा होगा साइज में। तो यहाँ पे यही बताया गया है। सो आगे देखते हैं। एज द पॉइंट Q is on the principal axis, its image is formed along the axis at point Q dash directly below P dash. Thus P dash Q dash is the image of PQ. Okay, तो जैसे कि ये P डैश Q डैश बना है ये इमेज, ये PQ का ही इमेज है, यही बता रहे हैं यहाँ पे। सो द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, यानी कि पहले है इसलिए इरेक्ट बोला है, और हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है इसलिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ऐसे बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका एक टेबल गिवन है यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, पोजीशन ऑफ इमेज गिवन है, साइज ऑफ इमेज गिवन है, नेचर ऑफ इमेज गिवन। तो यहाँ पे ये बताया है इन्होंने कि एट इन्फिनिटी रहेगा तो पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। और अगर एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बाद कितना भी रहेगा तो वो ऑप्टिकल F1 और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आएगा। ठीक है, और इसके बाद उसका साइज क्या होगा और उसका
नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वो भी बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दो ही है बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी की बात होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है और या फिर ओ से इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे और इसके अलावा कोई भी टेबल में ये नहीं दिए हुए हैं पोजीशंस। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन। सो ये है आपका साइन कन्वेंशन। सो ये आपको दो गिवन है एग्जांपल्स, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पॉजिटिव में हाइट, नेगेटिव में हाइट, अगर नीचे से आप ऑब्जेक्ट लेते हो तो नेगेटिव में हाइट होगा, ऊपर से लेते हो तो पॉजिटिव में। और फिर ये 2f1 2f2 f1 f2 ये फोकस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि x, और ये जो लाइन है ये डायरेक्शंस देती है यानी कि ये बीच से पास होती है, और ये डिस्टेंस भी बताती है, रेडियस भी बताती है। ठीक है, और ये बीच में सेंटर है, और इतना ही है फिलहाल इसमें। ठीक है, और ये वाले सेकंड वाले इसमें भी सिमिलरली यही बताया गया है। ठीक है, कि डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ओरिजिन नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑन द राइट ओरिजिन पॉजिटिव होगा, यानी कि इस साइड होगा तो नेगेटिव और इस साइड होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए ये इतना ही है, मतलब ये इसमें डायग्राम में और कुछ है नहीं, और इस डायग्राम का नाम है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, अगर कहीं भी ड्रॉ करने को क्वेश्चन में आता है तो आप ये सिंपली ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे है लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला देखते हैं। द फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज v एंड द फोकल लेंथ f इज कॉल्ड एज द लेंस फॉर्मूला। यानी कि लेंस फॉर्मूला में क्या क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। द लेंस फॉर्मूला इज सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेंस एंड एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। इट इज़ हाउएवर नेसेसरी टू यूज द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, बस कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन, यानी कि कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान में रख के ही इसको यूज़ करना है। यानी कि साइन कन्वेंशन अगर आपने प्रॉपरली यूज़ किया है तो बाकी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं भी होती है। ठीक है, आप यही फार्मूला एक याद कर लो, आप साइन कन्वेंशन करके दोनों जगह सिमिलर फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे आगे आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सबसे पहले ये आपको रूल्स देख लेने पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे क्या बोला है, द ऑप्टिकल सेंटर O इज टेकन टू बी द ओरिजिन, the principal axis is the x-axis and the frame reference. The sign convention is as follows. Sign convention क्या है, the object is always placed on the left of the lens. All distance parallel to the principal axis are measured from ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि जो पैरेलल पार्ट होता है जहाँ से रे पास होती है, अगर वो पैरेलल है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गिना जाता है, राइट, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर तक जाएगा और उसके बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सेकेंड है द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ O आर टेकन टू बी पॉजिटिव वाइल दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव। यानी कि जो डिस्टेंस है वो अगर O के राइट में रहा यानी कि तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। मेजर टू द राइट ऑफ O, अगर राइट O के राइट में है तो वो पॉजिटिव मेजर किया जाएगा, और अगर वो O के लेफ्ट में है तो नेगेटिव मेजर किया जाएगा। यही साइन कन्वेंशन है। ओके, आप अगर आगे आगे जाओगे जैसे जैसे वैसे आपको फॉर्मूला का साइन कन्वेंशन समझ में आते जाएगा कि कहाँ पे आपको नेगेटिव यूज़ करना है, कहाँ पे आपको पॉजिटिव यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी कि जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री, राइट। सो परपेंडिकुलर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो इट आर टेकन टू बी नेगेटिव। यानी कि जो ऊपर और नीचे दोनों जगह परपेंडिकुलर होते हैं उन्हें नेगेटिव लिया जाता है, और जो ऊपर की तरफ ही परपेंडिकुलर रहते हैं उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। यानी कि जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। जैसे आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें अगर कॉन्वेक्स लेंस जैसा कुछ फाइंड आउट करने को बोला है और अगर आपको आंसर आता है तो उसको आपको माइनस में लगाना पड़ेगा अगर आंसर कॉन्केव लेंस का है तो, और अगर कॉन्वेक्स लेंस का है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है,
अभी इसके आगे देखेंगे हम मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। और इसके आगे हम आगे का जो पावर ऑफ लेंस एंड ऑल है वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज h2 कंसिडर किया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 कंसिडर किया। सो उसका रेशियो जो होता है यानी कि h2/h1 वो होगा आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज इक्वल्स टू h2/h1, ठीक है। वो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड क्या है, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज v फ्रॉम द लेंस। तो यानी कि अगर आप उसे हाइट के थ्रू, जैसे आपको हाइट अगर गिवन है तो आप m इज इक्वल्स टू h2/h1 से तो निकाल सकते हो, बट अगर आपको हाइट नहीं गिवन है और ऑब्जेक्ट और इमेज ही गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बट आपको याद रखना है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ही ऊपर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है, और यहाँ पे भी डिस्टेंस ऑफ इमेज ऊपर है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम v कहे हैं और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने a कहा है, इसलिए m इज इक्वल्स टू v/u, ओके। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h1, h2, u एंड v। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनके बीच में अगर ये हमने ऐसे ऐसे ये सब कंसिडर किया है तो ये दोनों इक्वेशन से क्या ये कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका रिलेशन क्या होगा चारों का मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर करके आपको एक एक्टिविटी गिवन है, आप ये पढ़ के आप इसका आंसर ढूंढो, सोचो क्या होता है, ओके। और फिलहाल ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हैं आपके 10th से रिलेटेड कोई भी हो या किसी के बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हो तो सबको शेयर कीजिए। और प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।